रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन, इससे पेशतर रुकू में ये हुक्म दिया गया था कि तुम सब अपने रब की इबादत करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा खालिक है, वो तुम्हारा रब है, वो तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला है, वही तुम्हारी मौत और हयात का मालिक है, लिहाजा तुम उसकी इबादत करो। अब इस चौथे रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत इंसानी और हैसियत इंसानी को वाज़ेह किया। इंसान की पोजीशन क्या है, इंसान का मकाम और मर्तबा क्या है। लिहाजा इन आयात का तर्जुमा और तशरीह से पहले चंद हरूफ इसमें जो आए हैं, चंद अल्फाज जो हैं, उनके माने को अगर पहले समझ लेंगे तो आसान है। पहला इसमें है मलाइका। ये मलक से बना है। अरबी में मलक के माने पैगंबर के होते हैं। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होता है फरिश्तादा या फरिश्ता। अल्लाह ताला ने इस अज़ीमुश्शान सल्तनत और ये पूरे कारखाने आलम के लिए फरिश्तों को इंतज़ाम कार बनाया है। आपने सुना होगा 4 मुक़र्रब फरिश्ते, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम। पढ़े होंगे आप लोग। ये 4 मुक़र्रब फरिश्ते हैं। अल्लाह ने इनके ज़िम्मे इंतज़ाम लगा दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगाया कि तुम्हें मेरा मैसेज मेरे नबियों तक पहुंचाना। इज़राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे काम है कि मखलूक़ात की जान से रूह निकालना। मिकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे काम है कि मखलूक़ात की रोज़ी का इंतज़ाम। और इसराफिल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे ये है कि वो सूर लेकर के इंतज़ार करें, जब रब का हुक्म होगा तो उसे फूकेंगे और क़यामत का मंज़र। तो ये फरिश्ते इंतज़ाम कार हैं इस कारखाने आलम की, पूरी कायनात। लेकिन बाज़ जाहिलों ने फरिश्तों को खुदाई में शरीक कर लिया, और किसी ने कहा, बल्कि मुश्रिकीन मक्का का यह अक़ीदा था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, और बाद लोग फरिश्तों की पूजा करने लग गए। तो ये याद रहे कि फरिश्ते अल्लाह नहीं है, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां नहीं है। वो एक मखलूक है और उसे अल्लाह ने इंतज़ामी उमूर में लगाए हुए। दूसरा लफ्ज़ खलीफा है। निजाइलुन फिल अर्दि खलीफा। खलीफा कहते किसे हैं? खलीफा कहते हैं कि किसी बादशाह ने किसी बंदे को किसी मकाम के लिए कुछ इख्तियारात दे दिए। अब वो बंदा बादशाह की अता करदा इख्तियारात उसके नायब होने की हैसियत से इस्तेमाल करता है।
वो बंदा बादशाह की तरफ से अता करदा इख्तियारात उसके नायब होने की हैसियत से इस्तेमाल करता है। पता ये चला कि खलीफा खुद मालिक नहीं होता, बल्कि वो असल मालिक का नायब होता है। और नायब की जिम्मेदारी ये होती है कि जो असल मालिक की तरफ से हुक्म आए, जो असल मालिक की तरफ से फरमान आए, उसको मिन्नो अन उसी तरह से नाफिज करें। इसको एक मिसाल से समझिए। जब हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था तो इस मुल्क का जो असल हाकिम था वो इंग्लिस्तान में था, जिसे मलका विक्टोरिया कहा जाता, लेकिन उसका नायब हिंदुस्तान में था, जिसे वायसराय कहा जाता था। तो जो हाकिम की तरफ से, फरमारवा की तरफ से इस वायसराय को हुक्म मिलता था हिंदुस्तान में, वो उस हुक्म को नाफिज करता था। हाँ, अचानक कभी वक्तन कोई ऐसा मसला दरपेश हो और फौरी तौर पर हुक्म नहीं मंगाया जा सकता है, तो फिर उस नायब को ये इख्तियार होता है कि वो इज्तिहाद करे, कोशिश करे और मुल्क की मसलहत को देखते हुए कोई हुक्म नाफिज करे और उस मसले को हल करे। तो खलीफा मालिक नहीं होता है, वो असल मालिक का नायब होता है और उसके जिम्मे होता है मालिक के हुक्म को नाफिज करना। जब तक वो मालिक के हुक्म को नाफिज करता रहेगा तो वो उस पोजीशन पर कायम रहेगा। लेकिन अगर उसके दिल में ये बात आ गई और उसने उस इख्तियारात को ये समझ बैठा कि अब हम ही मालिक हैं, और जिस दिन उसने खुद को मालिक समझ बैठा तो वो बादशाह का गद्दार और बागी कहलाएगा, और ऐसे बागी को सजाए मौत मिलती है। इसी तरह से अल्लाह का जो खलीफा और नायब है, यानी ये इंसान, जब तक वो अल्लाह के अहकाम को इस कायनात में नाफिज करता रहेगा तब तक उसकी ये पोजीशन बरकरार रहेगी। लेकिन जिस दिन उसने इस इख्तियारात को, अल्लाह के अता करदा इख्तियारात को उसने अपना खुद का इख्तियार समझ लिया और अपने आप को मालिक समझ लिया, तो ये खुदा के खिलाफ बगावत होगी, अल्लाह के अहकाम से गद्दारी होगी और उसकी सजा अबदी जान। जब ये दो चीजें हम समझ लेते हैं, तब आगे देखते हैं कि अल्लाह ने इन आयतों में क्या फरमाया। फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं रोए जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, अपना नायब बनाने वाला हूं। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार, ऐसों को रोए जमीन पर खलीफा बनाने की क्या जरूरत है जो वहां पर जा करके फसाद मचाएंगे और खूनरेजियां करेंगे। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो आपकी तस्बीह बयान कर ही रहे हैं, हम तो आपकी तक़दीस और तहमीद बयान कर ही रहे हैं, तो फिर ऐसों को खलीफा बनाने की क्या जरूरत है जो फसाद बर्पा करेगा, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा और रोए जमीन को खून से भर देगा। अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब यहां पर
चंद बातें समझने की हैं। फरिश्तों के दिमाग में ये बात कहां से आ गई कि ये इंसान जमीन में जाकर के फसाद मचाएगा, ये इंसान जमीन में जाकर के खूनेजी करेगा, ये इंसान जमीन में जाकर के जुल्म मचाएगा? क्या उसके इंसान से पहले मुलाकात हो गई थी क्या? अभी तो इंसान बना ही नहीं। इसका जवाब दो तरीके से। एक तो ये कि इंसान से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को पैदा किया, और इस जमीन पर इंसान से पहले जिन्नात आबाद थे, और जिन्नात को जो थोड़े बहुत इख्तियारात थे, उसके नतीजे में वो लोगों ने वो जमीन पर वो फसाद बर्पा किया और वो जुल्म किया जिसको देख करके फरिश्तों ने यह क़यास लगाया कि एक मखलूक पहले से जो जमीन पर थी उसने ये काम किए थे, अब दूसरी ये जाएगी ये भी वही काम करेगी। यहां से एक नुक्ता ये निकला कि फरिश्ते भी क़यास करते हैं। बाद लोग आजकल क़यास तो हराम समझते हैं। फरिश्तों ने इंसानों को जिन्नातों पर क़यास किया। दूसरा जवाब यह कि अल्लाह ने जब खलीफा का लफ्ज इख्तियार किया, तो खलीफा जब होता है तो उसको कुछ न कुछ इख्तियारात होते हैं, और फरिश्तों का यह तजर्बा था कि जिसको इख्तियार दिया जाएगा तो फिर वो इख्तियार या तो सही इस्तेमाल करेगा या गलत इस्तेमाल करेगा। सही किया तो नूरुन आला नूर, और गलत किया तो जुल्म से बच नहीं पाएगा, फसाद बर्पा होगा। लिहाजा उन्होंने किया कि ऐसों को पैदा करने की क्या जरूरत, ऐसों को खलीफा बनाने की क्या जरूरत जो फसाद बर्पा करेगा और खून-रेज़ियां करेगा। हम आपकी तस्बीह या तहमीद और तक़दीस बयान करने के लिए काफी। अब अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ हुई, अल्लाह ने उसमें रूह होगा, और फिर वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। ये बड़ी अहम चीज़ है। इंसान को पैदा करते ही अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़ेवर इल्म से आरास्ता किया है। सबसे पहली चीज़ जो मिली है इंसान को वो इल्म मिली है। सबसे पहली चीज़ इंसान को जो अल्लाह ने अदा किया है वो इल्म अता किया। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम गिना दिया, तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। क्या मतलब नाम से? इंसान कोई भी चीज़ बनाता है तो उसका एक नाम रखता है, और जब वो नाम उसके कानों से टकराता है तो उसे समझ में फौरन उसका ज़हन काम करता है कि इस नाम की ये चीज़ है। कुछ चीजें मिलाकर के उसने चलने वाली कुछ गाड़ियां बनाई, किसी का नाम कार रखा, किसी का नाम मर्सिडीज रखा, किसी का मेटर रखा। अब जैसे ही वो नाम जाता है उसकी सारी चीजें उसके जहन में घूम जाती हैं। अच्छा ये कंडीशन की गाड़ी। डब्बे बनाए जो पटरियों पर चलने वाले हैं, उसका एक नाम रख दिया ट्रेन, रेल। जैसे ही आदमी रेल गाता है उसके जहन में आया अच्छा वो पटरी पर चलने वाली एक गाड़ी। परंदा नुमा एक शक्ल का एक जहाज बना, और जैसे उसको उसका नाम रख दिया एरोप्लेन, और जैसे ही एरोप्लेन का आ गया उसके जहन अच्छा वो होने वाला एक चीज होती है। तो नाम के जरिए से इंसान अशिया का इल्म हासिल करता है, उसके इख्तियार आती हैं। तो अल्लाह ताला ने सारी चीजों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिए। साथ में ये बात भी ज़हन में रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इन चीजों के नाम कोई रूम में बंद करके नहीं बताए, बल्कि सबके सामने बताए। फरिश्ते भी मौजूद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद, सबके सामने उन चीजों के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने बताए। और उसके बाद सुम्मा अरज़हम अलल मलाइका। मिसाल के तौर पर एक क्लास है और क्लास में एक टीचर जो है लेक्चर दे रहा है, उसमें तमाम बच्चे हैं, सबके सामने एक लेक्चर दिया, और उसके बाद दूसरे दिन उसका जब एग्जाम लिया तो चंद बच्चों ने सही जवाब दिया, बाकी ने
जवाब नहीं दिया। बिल्कुल इसी तरह एक महफिल है, हज़रत आदम भी हैं और तमाम फरिश्ते भी हैं और उसमें अज़ाज़ील भी है। सबके सामने अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के नाम बताए और उसके बाद सब मारज़ुल मलाइका, फिर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। फिर अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से कि अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बता दो, इन चीज़ों के नाम बता दो। तो फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो बस वही मालूम है जो तूने हमें बताया। ये लफ्ज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इससे इंसान के ज़हन में ये बात आ सकती है कि फरिश्ते जो कह रहे हैं कि हमें तो वही मालूम जो आपने बताया, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उन चीज़ों के नाम उन्हें बताए नहीं थे, तो याद कहाँ से होगा? तो उसका जवाब मैंने पहले दे दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अकेले नहीं बताया गया, सबके सामने बताया गया। फर्क इतना था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया, याद कर लिया, और फरिश्तों में वो चीज़ नहीं थी, वो सलाहियत नहीं थी कि उन चीज़ों को याद कर सके और उसको अज़बर कर सके, उसको अपने ज़हन में महफूज कर सके। इसलिए जब उनके सामने वो चीज़ें पेश की गई तो एक इम्तहान में फेल हो गए और उन्होंने उस नाम को बताने से माजूरी ज़ाहिर कर दी, या अल्लाह हमें तो बस वही मालूम है जो तूने पहले से बताया। इससे एक बात ये भी मालूम होता है कि फरिश्तों में अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का इल्म दे दिया बस वो वही जानते हैं। एक फरिश्ते को हवा के काम पर मामूर किया है तो हवा के बारे में उसे सारा नॉलेज है, लेकिन पानी के बारे में उससे पूछेगा तो वो नहीं बता पाएगा। एक फरिश्ते को अल्लाह ने पानी के इंतजाम पे मामूर किया है तो पानी का उससे सारा इल्म है, लेकिन हवा के बारे में उससे पूछेगा तो नहीं बता पाएगा। तो पता चला कि फरिश्तों के पास बस एक चीज का इल्म है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने जामे बनाया है, इसके पास बेशुमार इल्म है। और वो इल्म वो तहकीक करते करते आज इंसान देखिए कहाँ तक पहुंचा है। अभी और दुनिया बाकी है, पता नहीं आगे वही इल्म है जो आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया था, उसी पे सच हो रहा है और सच होते होते इंसान कहाँ तक पहुंचा है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तो इल्म वाला और हिकमत वाला है। क़ाल या आदम अंबिउहुम बिअस्माइहिम। फिर परवरदिगार ने फरमाया, ऐ आदम अब तुम इन्हें इनके नाम बता दो। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों के नाम फर बता दिए, ये चीज़ें हैं, ये है, ये कार है, ये एरोप्लेन है, ये ट्रेन है, ये मर्सिडीज है, सारी चीज़ों के नाम वो फर बता दिए। तब अल्लाह ने फरमाया, क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व आलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों और ज़मीनों में जो भी चीज़ें हैं पोशीदा हैं, उन सब को मैं जानने वाला हूँ। ये पोशीदा है, जहन में बात रखिएगा, अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं होती। आलिमुल गैब व शहादा, वो हर गैब और हर हाजिर को वो जानने वाला है, उसके इल्म में सारी चीज़ें हैं। ये इंसान की हैसियत को सामने रखते हुए बताया था, तुमसे जो चीज़ें पोशीदा हैं, तुम जिन चीज़ों को नहीं देख सकते या तुम जिन चीज़ों को छुपाते हो, अल्लाह ताला उन चीज़ों से भी वाकिफ है। तो इंसानों के लिए तो गायब हो सकता है, अल्लाह के लिए कोई चीज़ गायब नहीं है। वअलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं इस बात से भी बाखबर हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि अल्लाह ताला ने ये जो बात कही है फरिश्तों से, तो उन्होंने जो कहा था कि अल्लाह हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, हम तेरे हर काम को बजा लाते हैं, हर हुक्म को हम अंजाम देते हैं, लिहाजा हक तो ये बनता है कि खिलाफत मुझे अता किया, हक तो ये बनता है कि खिलाफत मुझे मिलनी चाहिए, ये इंसान को क्यों। तो अल्लाह ताला उसी को बता रहा है कि जो तुम जाहिर करते हो, उन्होंने जाहिर नहीं किया कि खलीफा हमें बना दिए, लेकिन दिल में ये बात थी उनके कि खलीफा हमें बनाना चाहिए था। अल्लाह का जो तुम छुपा रहे हो उसको भी मैं जान रहा हूँ और जो तुम जाहिर कर रहे हो उससे भी मैं वाकिफ हूँ।
वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। जब ये सारी बातें हो गई, अब खलीफा ये तय हो गया कि अल्लाह का नायब रोए ज़मीन पर वो आदम रहेंगे, वो इंसान रहेगा। तो खिलाफत का मकाम और मर्तबा ये है कि फिर रोए ज़मीन की जितनी चीज़ें हैं, कायनात की जितनी चीज़ें हैं, उस खलीफा के ताबे कर दी जाए। जब तक उसके ताबे सारी चीज़ें नहीं होंगी, फिर खिलाफत का माना ही नहीं होगा, उसका मुरादी हकीकी नहीं माना जाए। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम, हमने उस वक्त कहा फरिश्तों से कि आदम के सामने झुक जाओ। फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे के सारे फरिश्ते सजदारेज हो गए सवा इब्लीस के। ये सवाल आ सकता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया था, ये इब्लीस कहाँ से टपक पड़ा? एक बात जहन में रखिए, ये इब्लीस फरिश्ता नहीं था, ये इब्लीस जिन्नातों में था। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है काना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्रि रब्बी, कि वो जिनों में से था, बस उसने सरकशी इख्तियार की और रब के हुक्म से बाहर हो गया। तो ये इब्लीस क्या था? जिनों में से था। इब्लीस का नाम अज़ाज़ील था, इब्लीस का नाम अज़ाज़ील था। इसका सिफाती नाम इब्लीस है। इब्लीस के माने होते हैं अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाने वाला, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाने वाला। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस ने 70 लाख साल इबादत की थी। कितने साल? 70 लाख साल इबादत की थी। उस इबादत के जोर पर वो मुअल्लिमुल मलकूत हो गया, फरिश्तों का मौलिम। उसके अंदर तकब्बुर आ गया, घमंड आ गई, गुरूर आ गई, तो वो इबादत के जोर पर। इसी तरह एक बड़ा लतीफा है, वहां तो इनकार कर दिया उसने, इब्लीस उसका सिफाती नाम पड़ गया, अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया। अब जब वो समझ गया कि अब हम अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुके हैं, अब हम जन्नत में जाने वाले नहीं हैं, अब हमारा ठिकाना जहन्नम है, तो सोचा अकेले क्यों जाएं, हम तो डूबे हैं सर, हम तो मोहल्ले डूबे। लिहाजा उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि अल्लाह इला यौम युबअसून, उठाए जाने के दिन तक हमें मोहलत दे दीजिए, ताकि हम अपना इंतकाम इस इंसान से ले लें जिस इंसान के वजह से आज मुझे जन्नत से दुत्कारा गया और तेरी रहमत से मायूस होना पड़ा है। मुझे मौका दीजिए ताकि हम इसको भटकाएं। सूरह आराफ में इसकी तफसीली गुफ्तगू आएगी इंशाअल्लाह। लिहाजा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुहद्दिस इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मकाइदुश शैतान में फरमाते हैं कि एक मर्तबा शैतान की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, शैतान की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। तो उसने दरख्वास्त किया कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं दुआ करूँगा। फिर वो दुआ में लग गए। जब दुआ में लग गए तो अल्लाह ने फरमाया मूसा किसके लिए दुआ कर रहा है? उस इब्लीस के लिए जो मेरी रहमत से मायूस हो चुका है। अच्छा, तू दुआ कर रहा है तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? कहा जाकर के शैतान से बोलो कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा नहीं किया था, इसलिए वो मरदूद हुआ है, लिहाजा आज उनकी कब्र पर जाकर के सजदा करे तो मैं माफ़ कर दूंगा। सुबह फिर मुलाकात हुई शैतान से। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कहा माफ़ कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। आप बताओ? कहा कि तुम हज़रत आदम के सामने झुकने से इनकार किए थे, उनके इताअत कबूल करने से इनकार किए थे, लिहाजा आज भी तुम्हारी माफ़ी हो सकती है, उनके कब्र पर जाकर सजदा करना। उसने कहा जिंदगी में तो सजदा किया ही नहीं, कब्र में जाकर सजदा करना है? जिंदगी में तो सजदा किया नहीं, अब कब्र पर बोलना सजदा करने के लिए हमसे नहीं हो सकता।
लिहाजा वो इनकारी हुआ और वखान मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया। इसकी पूरी तफसील सूरह आराफ में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की भी पूरी बहस है, और फिर शैतान की मक्कारी, उसकी अय्यारी, और वो किस तरह से इंसान के आगे से भी हमला करता है, पीछे से भी हमला करता है, दाएं से भी हमला करता है, बाएं से भी हमला करता है। ये पूरी तफसील इंशाअल्लाह सूरह आराफ में आएगी। यहाँ पर मुख्तसर बयान किया गया, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ सूरह बकरा जो है ये मदनी सूरह है, और इससे पहले 6 मक्की सूरतों में ये तफसील आ चुकी है। ये मदनी सूरह, इसमें हल्की सी झलक दिखलाई जा रही है कि मक्की सूरतों में क्या क्या बयान किया गया, ये थोड़ी थोड़ी झलक दिखलाई जा रही है पहले के वाक़यात की। इंशाअल्लाह आगे के बहस में पूरी तफसील आएगी। आगे फिर जो आयतें हैं उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल करना और जन्नत से निकालने के पूरे वाक़यात हैं। ये इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता इस वो सारी बातें आपके सामने आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।